मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पुस्तक खोल लें और नंबर है 36। मैं उसको मंत्र को धीरे धीरे पढ़ता हूँ। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम दोधूयमानं दुर्दृष्टपातैः भीतं प्रसन्नं परिपाहि मृत्योः शरण्यमन्यत् अहं न जाने। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम दोधूयमानं दुर्दृष्टपातैः भीतं प्रसन्नं परिपाहि मृत्यो शरण्यमन्यदहं न जाने। इसका अर्थ देखें। जिससे छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है, उस संसार दावा नल से दग्ध दुर्भाग्य रूपी प्रबल आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता। इसका अर्थ एक बार और पढ़ता हूं मैं। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, जिससे छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है, ऐसा जो संसार रूपी अग्नि है उससे दग्ध और दुर्भाग्य रूपी प्रबल आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता। यह मंत्र शिष्य अपनी जो समस्याएं हैं जिसलिए वह गुरुकुल में आया है, अब वो गुरु के सामने रख रहा है। अभी तक जो औपचारिकताएं थी कि पहले गुरु के स्थान में पहुंचने के पश्चात सेवा वगैरह हुई। अब उसकी जो समस्याएं हैं वो गुरु को शिष्य अपने आप बता रहा है। हालांकि गुरु को सब समस्याएं मालूम है, लेकिन ये समस्याएं शिष्य को अपने आप मालूम पड़नी चाहिए कि ये समस्याएं हैं, और ये शिष्य समस्याएं समझ सकता है, क्योंकि यह साधन संपन्न व्यक्ति है, साधन चतुष्टय से संपन्न है इस साधक। इसलिए इसकी दृष्टि में, इसके विचार में वो समस्या आ जाती हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के चित्त में नहीं आती, कि
क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद ये साधक बहुत ही अधिक सेंसिटिव हो जाता है, बहुत अधिक संवेदनशील हो जाता है। ये संवेदनशीलता एक सामान्य व्यक्ति में नहीं होती है। जैसे हमारे शरीर के जो अंग हैं, जो पार्ट हैं, आंख भी हमारे शरीर का एक हिस्सा है और पांव भी हमारे शरीर का एक हिस्सा है। लेकिन आंख के अंदर जो संवेदनशीलता है, वो संवेदनशीलता पांव में नहीं है। एक छोटा सा मिट्टी का छोटा सा कण भी आंख में पड़ जाता है तो आंख में परेशानी होने लगती है, क्योंकि आंख बहुत संवेदनशील है। और यदि वही टुकड़ा, उससे थोड़ा और बड़ा भी टुकड़ा यदि आपके पांव में लग जाए तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आंख के अंदर जो संवेदनशीलता है वो पांव में नहीं, शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं है। ऐसे ही जो साधक है, अंतःकरण साधन चतुष्टय संपन्न जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अंदर, इसके चित्त में, इसकी बुद्धि में संवेदनशीलता बढ़ जाती है और वो देख पाता है जो एक सामान्य व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता। हमको तो लगता है संसार बहुत सुंदर है, हमको तो लगता है संसार में सब तरफ अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं आग जलती नहीं दिख रही। ये तो कह रहा संसार दावाग्नि है, दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग। जब जंगल में आग लगती है, बुश फायर, तो जंगल में जितने भी जानवर हैं सबका जीवन बहुत संदिग्ध हो जाता है। बचने के लिए रास्ते ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। तो ये साधक यहाँ पर देखता है कि चारों तरफ आग लगी है, लेकिन हमको तो दिखती नहीं। हमको तो लगता है संसार बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारी जो सेंसिटिविटी है, हमारी जो संवेदनशीलता है, वो हमारे अज्ञान के कारण समाप्त हो गई। जैसे पशु को ये नहीं पता कि कल क्या हुआ, कल क्या होने वाला। पशु अपने पिछले अनुभव से कुछ सीखता नहीं। उसके कल का क्या अनुभव है, किन चीजों से उसको कष्ट हुआ, तो पीछे के अनुभव को नहीं बिल्कुल अपने जीवन में लाता, भूल जाता। ऐसे ही जो मनुष्य जीवन में होने वाले अनुभव को भुला देता, उनसे कुछ सीखता नहीं है, वो पशु के जैसा ही होता है। अपने पिछले अनुभवों से जो सीख लेता है, वह अपने उन अनुभवों को छोड़ करके और आगे बढ़ता है। महाभारत की एक छोटी सी कथा है। कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं उसमें एक छोटा सा पार्ट जो यहाँ रिलेट मुझे करना है। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हुआ। उस समय यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न पूछे। काफी बड़ा संवाद है, बहुत से सवाल उसमें। युधिष्ठिर ने उसको उत्तर दिया और उन क्वेश्चनों में से, उन सवालों में एक सवाल था, केमाश्चर्य, व्हाट द वंडर। केमाश्चर्य, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अभी आपके सामने दुनिया में कुछ वंडर हैं, लेकिन ये कुछ साल पहले नहीं थे। इस 100-200 साल के बाद ये रहेंगे भी नहीं।
ये 2-4 हजार साल पहले थे भी नहीं, रहेंगे भी। लेकिन युधिष्ठिर ने जो क्वेश्चन का आंसर दिया वो हमेशा रहेगा, वो हमेशा अप्लीकेबल। कोई युग हो, कोई समय हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने पूछा यक्ष ने, किमाश्चर्य, व्हाट इज द वंडर, आश्चर्य क्या? उन्होंने उत्तर दिया, वो तो संस्कृत का श्लोक है, मैं उसका केवल मीनिंग आपको बता के चलूंगा, कि हम अपने जीवन में देखते हैं हमारे आसपास दूर सब जगह लोग हर एक समय यमराज के यहाँ जा रहे हैं, और हम उनको देखते भी हैं, और हम उनको शमशान भी लेके जाते हैं। जब शमशान ले जाते तो चित्त में थोड़ा विचार भी आता है, थोड़ा थॉट भी आता है, सबके साथ यही होने वाला है। और ये जाने वाला व्यक्ति कुछ भी लेके नहीं गया है, खाली हाथ गया है, हाथ भी लेके नहीं गया है, बॉडी भी लेके नहीं गया है। इसने जितना बेईमानी से जो कुछ कमाया, बहुत कठिन परिश्रम करके, संसार के पदार्थ आसानी से नहीं मिलते। संसार के पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो आश्चर्य यह है, युधिष्ठिर कहते हैं उस समय विचार आता है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो विचार चला जाता है। तो हमको लगता है नहीं, हुआ तो हुआ, खत्म। उसको अपने अनुभव से सीखता नहीं है, और सीखने के बाद उसको जीवन में अप्लाई नहीं कर पाए। उसको यह जो साधक की अनुभूति है, जो साधक का अनुभव है, ज्ञान है, कि चारों तरफ संसार में ऐसी आग लगी है जिसको हटाना बहुत कठिन है, और हमारा जो दुर्भाग्य, जो दर्द देने वाली दुर्भाग्य है, पिछले जन्मों में किए हुए हमने जो पाप हैं, उसके कारण और ज्यादा आग जल रही है। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम दोधूयमानम दृष्टपातै एतम प्रपन्नम परिपाहि मृत्यु। उस आग को देख करके, हे प्रभु मैं बहुत डर गया हूं, मैं बाहर भीतर से बहुत अच्छी तरह से डर गया हूं, और अच्छी बात केवल इतनी हुई कि मैं आपकी शरण में आ गया। शरण्यम, मैं आपकी शरण में आया हूं, और आप सबको शरण देने वाले हैं, और कोई संसार में दूसरा ऐसा नहीं है जो इसमें मुझे शरण दे सके, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। ये शिष्य ने अपना जो उद्देश्य था वो गुरु के आने का बताया। आगे मंत्र को देखिए। शांता महांतो निवसन्ति संतो वसंतवल्लोकहितं चरन्तः तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवं जनान् अहेतुनान्या न वितारयन्तः। मैं एक बार श्लोक करके पढ़ता हूं, धीरे करके, जिससे आपको। शांता महंतो निवसन्ति संतो वसंतवल्लोकहितं चरन्तः तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवं जनान् अहेतुना न्या न वितारयन्तः। अर्थ करता हूं मैं इसका, आप अर्थ देखिए। संसार, भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण होकर अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते हैं, तथा लोक हित का आचरण करते अत्यंत शांत महापुरुष ऋतुराज बसंत के समान निवास करते हैं। मैं एक बार अर्थ फिर करता हूं। शांत महान लोक, इस संसार में
वसंत की तरह भ्रमण करते हैं, रहते हैं, जिन्होंने अपने प्रयास से इस संसार सागर से अपने को पार कर लिया है और दूसरों को भी बिना किसी कारण, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के दूसरे लोगों को भी तारने की कोशिश करते हैं। अब इस मंत्र में यहाँ एक सीक्वेंस है, एक क्रम है, ऑर्डर है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो क्या तरीका है गुरु शिष्य के बीच इस संवाद को बढ़ाने के लिए? तो इस मंत्र में जो शिष्य है वो अपने अंदर जो आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति जो भाव हैं, उन भावों को बताता है। शांतो महंता निवसंति संता, और अपने गुरु को कहता है कि आपके जैसे जो शांत लोग हैं, क्वाइट पीसफुल, आपके जैसे जो शांत लोग हैं, शांत कैसे हो सकते? या तो इनको संसार की जो परिस्थितियां इनके बारे में मालूम नहीं हो, या फिर कुछ ऐसा मालूम पड़ गया हो कि संसार की परेशानियां उसको छू नहीं सकते, या तो कुछ ऐसा मालूम पड़ गया कि संसार के दुख, संसार के दर्द उसको छू नहीं सकते। दो ही तरीके। तो अज्ञानी व्यक्ति को मालूम ही नहीं, और ये जो साधक है, आध्यात्म का साधक है, इसको मालूम है कि संसार में आग लगी हुई है, संसार में काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि, लोभ की अग्नि, हमेशा हमेशा लोग जल रहे हैं। ऊपर से चेहरे हंसते दिखते हैं, लेकिन अंदर में इतना भरा हुआ है। तो या तो किसी को अपने उस भय के बारे में पता नहीं है, या किसी को ऐसा मालूम पड़ गया है जो डरने की जरूरत नहीं है। तो आप शांत हैं, आप महंता, आप महान हैं, आप महान हैं, आप शांत हैं। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है गुरु के बारे में, वसंत वल्लोक हितम चरंता। आप संसार में कैसे घूमते हैं, कैसे रहते हैं? वसंतवत, जैसे वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु जब आप सीजन देखते हो, गर्मी के समय में सीजन टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है, आप ठीक से रह नहीं पाते। सर्दी के समय में सर्दी बहुत है, क्योंकि हमारी दोनों तरफ परेशानी होती है। हमारा ठंडी बहुत पड़ी, बोले ठंडी बहुत है, गर्मी पड़ी तो बोले गर्मी बहुत है, बरसात आई तो बरसात बहुत है। तो ठंडी के अंदर में भी हम थोड़े उतने आरामदायक स्थिति में नहीं होते हैं, हम उतने कंफर्टेबल नहीं होते, गर्मी में भी नहीं होते, वर्षा में भी नहीं होते। और इन ऋतुओं में क्या होता है कि सर्दी के समय में कोहरा होता, आपका विजन क्लियर नहीं होगा। गर्मी के समय में कई बार आंधी चलती है मिट्टी की, तो आकाश भरा रहता है। सर्दी के समय में कोहरा है, गर्मी में मिट्टी है, और बरसात में बादल। तो आपका विजन, आपकी दृष्टि क्लियर नहीं होती। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु आने के बाद सब चीजें हट जाती है, वेदर भी क्लियर है, टेम्परेचर अच्छा है। और इन सब के साथ वसंत ऋतु क्या करती है कि चारों तरफ जो पेड़ है, पौधे हैं, उनके अंदर में फूल आने लगते हैं, नए पत्ते आने लगते हैं, नए फूल हैं, नए पत्ते, और उनकी सुगंधी से सारा का सारा वातावरण भर जाता है। वसंत ऋतु के आने के साथ में इस सब का सब पूरी तरह से भर जाता है। सुगंधी है, नए पत्ते हैं, नए फूल हैं,
नया रस, सब कुछ एकदम जैसे बदल जाता। ये बदलने का काम किसने किया? ये वसंत ऋतु के आने के बाद हुआ। ये जो वसंत ऋतु आने के बाद ये नहीं करती कि पेड़ों के ऊपर में फूल लगाती नहीं है, पेड़ों के ऊपर में पत्ते उगाती नहीं है। वसंत ऋतु कुल इतना करती है कि एक ऐसा वातावरण तैयार हो जाता है, एक वातावरण तैयार होता है कि पेड़ों के अंदर में फूल आ जाते हैं। तो उन फूलों को पैदा करने की क्षमता पेड़ों में पहले से है, उन पत्तों को पैदा करने की क्षमता उन वृक्षों में पहले से, लेकिन प्रकट नहीं। उन पेड़ों के अंदर में पूरी क्षमता है, तभी वो फूल निकलेगा। कि आम के पेड़ के ऊपर आम का ही फूल आएगा, नीम का थोड़ी आएगा। नीम के पेड़ में से नीम के फूल आते, आम के पेड़ में से आम के फूल आते, लेकिन दोनों में फूल आते हैं। तो दोनों के अंदर में अपने अपने फूलों को पैदा करने की क्षमता है, लेकिन वो क्षमता प्रकट कौन करता है? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु आकर के उन पेड़ों के अंदर छिपी हुई जो शक्ति है उसको प्रकट कर देती है। तो वसंत ऋतु एक ऐसा वातावरण दे देती है कि उनके अंदर एक छिपी हुई जो क्षमता है वो प्रकट हो जाती है। ऐसे ही हर साधक के अंदर में, हर साधक के अंदर में सब भरा हुआ है, पूरी क्षमता है। गुरु कोई नई क्षमता उसमें डालता नहीं है, उसकी जो क्षमता है, उसके अंदर जो बीज पड़े हैं, बस गुरु एक बाहर का एक वातावरण ऐसा दे देता है, एक एटमॉस्फेयर ऐसा तैयार कर देता है वसंत की तरह। जैसे वसंत के आने से पेड़ों के फूल, उनके पत्ते, उनकी सुगंधी प्रकट होने लगती है अपने आप, वैसे ही गुरु के पास जाने के बाद साधक के अंदर छिपी हुई इसकी जो क्षमता है, साधक के अंदर छिपा हुआ जो ज्ञान है, वो ज्ञान उसको पहले से मालूम, लेकिन उस ज्ञान को एक गुरु सुगंधित बनाता, उसके अंदर फूल आते हैं, उसके अंदर हरियाली आती है और वो परिणाम को देने वाला होता है। तो यहाँ देखिए, शांतो महंता निवसंति संतो वसंत वल्लोक हितम चरंता। आपके जैसे महापुरुष, आपके जैसे लोग इस संसार का कल्याण करने के लिए, इस संसार में लोगों को अपने अंदर छिपा हुआ जो ज्ञान है उसको प्रकट करने के लिए आप एक माध्यम बनते, जैसे वसंत ऋतु। तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम। अब ये आप कैसे कर पाते हो? ये आप कैसे कर पाते हो? इसके लिए सबसे पहली बात है तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम। भीम माने भयंकर। ये जो संसार सागर है, अर्णव सागर, एंडलेस। हम जिस सागर को जानते हैं उसका तो कहीं न कहीं एंड मिल जाता है, लेकिन जिसका ये यहाँ वर्णन किया गया है, ये सागर एंडलेस, कोई अंत नहीं है और बहुत भयंकर है, दुख देने वाला है। काम, क्रोध, मद, लोभ, इस सब हमेशा आदमी को, उस प्राणी को हमेशा दुख पहुंचाते रहते हैं। तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम। आपने इन सबको पार कर लिया, और ऐसे नहीं, स्वयं अपने प्रयत्न के द्वारा, क्योंकि ये चीज किसी को गिफ्ट में नहीं मिलती, ये चीज किसी को पुरस्कार में नहीं दी जा सकती, ट्रांसफरेबल नहीं। हम पहले भी कह रहे थे कि नॉलेज है, रियलाइजेशन है, आत्मदर्शन है। लोग किसी तरह से झूठ बोले, लेकिन कोई भी इसको ट्रांसफर नहीं करता है। हर किसी को अनुभव करना पड़ता है, अपने प्रयत्न से करना पड़ता है। आपको कोई सहयोग कर देगा,
बसंत ऋतु की तरह एक एटमॉस्फेयर तैयार कर देगा, लेकिन फूल वहीं से निकलेंगे जहां क्षमता होगी। और जैसी क्षमता होगी, तो आपने तीर्णा स्वयं भीम भवारणवम, इस संसार सागर को आपने पार कर लिया है। और पार करने के बाद जनान अन्यानपि तारयन्ता, अब दूसरे लोगों को भी आप पार करने के लिए कोशिश कर रहे हो। उसके पीछे आपका कोई स्वार्थ नहीं है। अहेतु ना, अहेतु कोई कारण नहीं। आपके जैसे लोग जिन्होंने अपने आप संसार सागर को पार कर लिया है, उनके पास ऐसा कोई व्यक्तिगत मोटिवेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके कारण वे दूसरों का कल्याण बस कर, बिना किसी कारण के आप दूसरों का कल्याण करने के लिए प्रयत्न करते रहते हो। जैसे बसंत ऋतु फूलों को, पुष्पों को, सुगंधी को सब जगह निकालती रहती है, ऐसे ही आपके जैसे महात्मा संसार में साधकों के ज्ञान को प्रकट करते रहते हैं। अब अगला मंत्र देखिए। अयम स्वभाव स्वत एव यत् परश्रमापनोद प्रवणम महात्मनाम सुधान सुरेश स्वमर्ग कर्कस प्रभाग तप्ता मवति क्षितिम किल। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं, आप ठीक से देखते रहना, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं। अयम स्वभावः स्वत एव यत् पर श्रमापनोद प्रवणम महात्मनाम सुधान सुरेश स्वमर्क कर्कस प्रभावी तप्त मवतिम क्षितिम किल। अर्थ देखिए, अर्थ यह है अयम स्वभाव, ये महात्माओं का स्वभाव ही है कि वे अपने आप दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त रहते हैं। जैसे सूर्य की तेज गर्मी से संतप्त पृथ्वी को चंद्रमा स्वयं आके शांत कर देता है। मैं अर्थ फिर करता हूं। अयम स्वभाव स्वतएव, ये महात्माओं का स्वभाव ही है कि वे अपने आप ही दूसरों का श्रम करने में प्रवृत्त होते हैं। जैसे सूर्य की बहुत तेज गर्मी से जली हुई पृथ्वी को चंद्रमा आकर के शांत कर देता है। शिष्य अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं गुरु के संदर्भ में कि ये आपका स्वभाव है। जब आप दूसरों का कल्याण करने के लिए प्रवृत्त होते हो, उसके पीछे कोई व्यक्तिगत कारण नहीं, उसके पीछे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। एक ही बात है, ये आपका स्वभाव, अयम स्वभाव, ये आपका स्वभाव, आदत पड़ गई। क्योंकि हर व्यक्ति के एक अलग अलग कारण स्वभाव हो जाता है, सबका स्वभाव पर्सनल हो जाता है, व्यक्तिगत होता है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात देखोगे, ये जो कहा जा रहा है ये सभी रियलाइज्ड पर्सन के लिए अप्लाई होता है। सभी के जितने भी आत्मज्ञानी लोग हैं, ये सबका स्वभाव एक जैसा। हाँ, ये बात सही है कि कुछ ऐसे हो जाते हैं जो कहते हैं हमें बोलना नहीं, लेकिन बोलना नहीं अलग बात है, फिर भी स्वभाव उनका भी दूसरों का कल्याण करने का है। तो ये आपका स्वभाव है। तो जैसे संसार में हर व्यक्ति का एक अलग स्वभाव है, लेकिन जितने भी आत्मज्ञानी हैं, जितने भी सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, एनलाइटेंड है, उन सब का स्वभाव एक हो जाता है। पतंजलि के सूत्र में
व्यास ने एक जगह लिखा अपने भाष्य में, प्रज्ञा प्रासाद मारूह्य असोच्या सोच्यतो जन। कि जब कोई व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, तो उसके अंदर एक चीज बार बार आती है कि मुझे तो कोई पीड़ा नहीं, मुझे तो कोई दर्द नहीं है। लेकिन जो लोग दर्द में हैं, जो लोग पीड़ा में हैं, उनके लिए उसके मन में एक बात रहती है, ये लोग भी इस पीड़ा से छूट जाए। बस ये उसके अंदर में एक चीज रहती है कि जैसे मुझे कोई पीड़ा नहीं, मैं जिस आनंद का अनुभव कर रहा हूं, मैं जिस आनंद को ले रहा हूं, ये आनंद और सबको भी मिल जाना चाहिए। ये उनका स्वभाव पड़ जाता है, ये उनकी आदत हो जाती है। तो जितने भी है आत्मज्ञानी लोग, इस स्थिति में पहुंचे हुए लोग, ये और कोई स्वभाव नहीं, ना उनका और कोई स्वभाव नहीं, सारी चीजें खत्म, एक स्वभाव पड़ जाता है, सबका एक जैसा हो जाता है। आप एक उनकी परिभाषा दे सकते कि जितने भी आत्मज्ञानी लोग हैं उन सब का ये स्वभाव है। उनकी परिभाषा कह सकते हो कि उनका स्वभाव है अयम स्वभाव स्वतएव। ये अपने आप उनका स्वभाव है कि वे चाहते हैं कि दूसरों का भी श्रम अपनोदन प्रवणम महात्मनम, दूसरों के अंदर जो श्रम है, जो कष्ट है, जो पीड़ाएं हैं, जो दर्द है, उनको दूर करने की इच्छा होती है। बस उनको लगता है जैसे मैं आनंद में हूं, मैं सुखी हूं, ये बेचारे क्यों कष्ट उठा रहे, ये सुख उनको भी मिलना चाहिए। ये उन समस्त महात्माओं का स्वभाव पड़ जाता है। जो आत्मज्ञानी है, तत्ववेत्ता है, उनके मन में बात आती रहती। एक दृष्टांत दिया इन्होंने, सुधांशु रेखा, सुधांशु माने चंद्रमा, एक दृष्टांत दिया है कि जैसे सूरज की किरणें धरती में पड़ती है, 50 डिग्री टेम्परेचर, और सूरज की किरणें जहां पड़ती है वह सब तपा देती है, सब कुछ भयंकर पीड़ा में होता है, जलन में होता है। लेकिन यही सूरज की किरणें सुधांशु रेखा स्वम अर्क कर्कश, सूरज की जो किरणें जो बड़ी कर्कश है, बहुत भयंकर है, जो पूरी की पूरी पृथ्वी को जला रही थी, उनके बीच में चंद्रमा आ जाता है। और चंद्रमा आने के बाद जब आप देखते हो कि दिन में टेम्परेचर राजस्थान में देखो 50 डिग्री टेम्परेचर, अच्छा सूरज की किरणें तपाती हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है चंद्रमा निकलता है। अरे आप सब जानते हैं कि चंद्रमा के पास अपना कुछ नहीं, सूरज की ही लाइट, सूरज की किरणें लेकर के वो धरती को देता है। तो सूरज की वही किरणें जो दिन के अंदर में लोगों को जला रही थी, दिन के अंदर लोगों को तपा रही थी, अब वही किरणें जो चंद्रमा के द्वारा धरती में आती हैं, अवतिम क्षितिम किल, ये आकर के उसको शांत कर देती है। किरणें वही है, दिन में सूरज डायरेक्ट देता है तो तपन होती है, रात में वही किरणें जब चंद्रमा उन्हीं किरणों को नीचे धरती में देता है, आकर के धरती को शांति प्रदान कर। ये चंद्रमा का स्वभाव है, स्वतः ये हो, इसके लिए उसको कोई प्रेशर नहीं, कोई फोर्स नहीं है। तो चंद्रमा अपने आप एक श्रम दूर करने के लिए प्रवृत्त होते हैं कि लोगों को ठंडा मिले, तो सूरज की किरणों को अच्छा करके, ठंडा करके लोगों को आराम दे। तो जैसे चंद्रमा करता है, वैसे ही जो आत्मज्ञानी लोग हैं
संसार के लोगों को दुखी देख करके अपने आप प्रवृत्त होते। तो कई बार तो लगता क्यों पीछे पड़े हो हमारे, हमको नहीं सुनना है ज्ञान। कई बार परिस्थिति होती है हमको नहीं सुनना है ज्ञान, लेकिन कहता नहीं सुनना, हम तो सुनाएंगे। तुमको सुनना है नहीं सुनना है, हमारा काम सुनाने का है, हम तो मानेंगे। स्वतः प्रवृत्ता, इसके लिए और कोई उसका उद्देश्य नहीं है, अपने आप उसकी प्रवृत्ति होती है। अब अगला मंत्र देखिए, थोड़ा बड़ा मंत्र है ये, मैं पढ़ता हूं धीरे धीरे। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितहि पूतै सुशीतैर युतहि युष्मद्वाक्य कलशोच्छितहि श्रुति सुखैर वाक्यामृतैः सेचय संतप्तं भवतापदापदहन ज्वालाधीरेणं प्रभो धन्यास्ते भवदीक्षण क्षण क्षण गते पात्रीकृता स्वीकृतः। मैं फिर पढ़ता हूं धीरे धीरे, आप ये मंत्र को ठीक से देखिए। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितैः पूतैः सुशीतैः उतैः युष्मद्वाक् कलशोज्झितैः श्रुति सुखैः वाक्यामृतैः सेचय संतप्तं भव ताप ताव दहन ज्वालाभिरेणं प्रभु धन्याः ते भवदीक्षण क्षणगतैः पात्रीकृतः स्वीकृतः। बहुत ही अलंकारिक है, पहले इसका अर्थ कर दूं। शिष्य कहता है, हे प्रभु, प्रचंड संसार दावाग्नि की जो ज्वालाएं हैं उससे तपे हुए मुझ दीन शरणापन्न को आप अपने ब्रह्मानंद रसानुभव से युक्त परम पुनीत सुशीतल निर्मल और वायु रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचनामृत से सींचिए, इसके ताप शांत कीजिए। और वे धन्य हैं जो आपके एक क्षण के करुणा में दृष्टिपथ के पात्र होकर अपना लिए गए। अर्थ फिर करता हूं। प्रचंड संसार दावाग्नि की ज्वाला से तपे हुए मुझ दीन शरणापन्न को आप अपने ब्रह्मानंद रसानुभव से युक्त परम पुनीत सुशीतल निर्मल और वायु रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचनामृतों से शांत कीजिए। वे धन्य है जो आपके क्षण के करुणा में दृष्टिपथ के पात्र होकर अपना लिए गए। यह मंत्र में शंकराचार्य जी ने थोड़ा कविता के स्वरूप दिया, अलंकार दिए, उपमा दी है। वेदांत के इस ग्रंथ में इस तरह के शब्दों का प्रयोग, ऐसे छंद का प्रयोग, ऐसे रसों का प्रयोग ये शंकराचार्य ही कर सकते हैं। इसको समझिए। दो चीजें इसमें हैं, दो चीजें, एक मैं हूं और एक आपका अमृत वाक्यामृत। मेरी कंडीशन क्या, मैं कैसा हूं, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा मैं कैसा हूं। यहां पर मैं कैसा हूं, प्रचंड संसार दावाग्नि की ज्वाला से तपा हुआ और आपकी शरण में आया हूं। पहले तो मेरा विशेषण साधक जो है, उसके बाद संतप्तम भवताप, संसार के जो ताप हैं उन तापों से संतप्त जला हुआ दुखी मैं आपकी शरण में आया हूं। एक बात, मैं बहुत कष्ट में हूं, संसार के तापों से दुखी हूं, संसार के तापों को समझ गया। अब दूसरे बहुत सारे जगह में एक ही चीज बताएगी, आपका उपदेश। उसको दूर करने वाला क्या, आपका उपदेश।
वो उपदेश कैसा है? तो अब आप इसको दो तरह से समझिए। एक ऐसी एक्सट्रीम स्थिति है, एक ऐसी अत्यंत स्थिति है जैसे कोई आदमी बहुत प्यासा हो और गर्मी में और प्यास बढ़ रही है, चारों तरफ से तप्त है, दुखी है। और ये दुख को किस तरह से बताया? जैसे प्यास का दुख, गर्मी बढ़ रही और बढ़ रही, तपा हुआ है, तप्तम संतप्तम भवताप दाव दहन। तो संसार के जो ताप हैं, संसार की अग्नि से तप्त मैं बहुत दुखी हूं। मैं तो आशा कर रहा हूं कि कहीं से थोड़ा सा कुछ व्यवस्था पीने की हो जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके जो वाक्यामृत मुझे मिले, वाक्यामृत से आपके जो वाक्यामृत है, आपका जो उपदेश है, आपका जो उपदेश है वह कैसा है? वो मुझे शांत करने वाला। लेकिन उपदेश है कैसा? उसके पीछे बहुत सारी चीजें, विशेषण दिए गए हैं। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितई, आपका जो उपदेश है, उस उपदेश के अंदर में ब्रह्मानंद का रस है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो, उसको तो पानी चाहिए, लेकिन ये सौभाग्य हो उसका, उसको ऐसी चीजें मिल जाएं, कैसी कैसी। तो यहाँ जो उपदेश के विशेषण है, आपका उपदेश में क्या? ब्रह्मानंद रस। जो ब्रह्म का, आत्म स्वरूप का आनंद स्वरूप है, उस रस के द्वारा युक्त ब्रह्मानंद, आनंद, ब्लिस, हैप्पीनेस। तो ब्रह्म का स्वरूप आनंदमय है, उस आनंदमय के साथ में क्या लगा हुआ है? रसानुभूति। और उस रस को आपने अनुभव में बनाया। ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म का आनंद है, उस आनंद के साथ आपका अनुभव का रस। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितई पूतई, और पवित्र है आपका प्रवचन। तो मैं कह दूं, आप सब विशेषण किसमें जोड़ेंगे? गुरु के प्रवचन के साथ। ये प्रवचन कैसा है? जो ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद भरा हुआ जिस प्रवचन में, और जिसके अंदर में रसानुभूति, उसकी अनुभूति भी, उसका अपना एक्सपीरियंस भी डाला हुआ, उसका भी रस, और पवित्र है। सुशीत और शीतल। तो जैसे यहाँ जो उपमा दी गई गर्मी की, उस गर्मी में यदि किसी व्यक्ति को पानी तो आप दो, लेकिन बॉइलिंग वाटर दे दो। किसी को बहुत प्यास लगी है और आप उसको एक घड़े पानी दे दो, लेकिन बॉइलिंग वाटर दे दो, किसी काम का नहीं। तो आपका जो वचन है सुशीतई, बहुत शीतल है। इसमत वाक्य की कलशो जिलतई। तो आपका जो वाक्य, आपके जो वाक्य हैं, आपका जो कथन है, वैसा है जैसे एक घड़े के अंदर में ठंडा, सुंदर, शीतल, मीठा पानी डाल करके किसी बहुत प्यासे व्यक्ति को पिलाए और पर्याप्त दिया जाए। जैसा कोई बहुत प्यासा व्यक्ति हो, उस बहुत प्यासे व्यक्ति को एक ठंडा, शीतल, पूरी मात्रा में, ऐसा नहीं 2-4 ड्रॉप दे दिया, पूरी मात्रा में, और उसके अंदर में थोड़ा रस डाल दिया गया, मीठा बना दिया गया उसको, और बहुत सुंदर बर्तन में पर्याप्त मात्रा में किसी व्यक्ति को दिया जाए। तो जैसे वो व्यक्ति बहुत आनंद का अनुभव करेगा, ऐसे ही यहाँ पर मैं संसार के ताप से दुखी था, मैं संसार के दुखों से बहुत दुखी था, बहुत जलन में था, बहुत कष्ट में था, काम, क्रोध, मद, इन सब की बहुत जलन थी। उस समय आपने आकर के, आपने अपने मुखारविंद से सुनने में अच्छा लगने वाला, श्रुति सुखई, कानों में सुनने में भी अच्छा लगे, ब्रह्मानंद का, उसमें ब्रह्मानंद के, ब्रह्म का आनंद उसमें, आपका अनुभव उसमें डाला हुआ है, पवित्र है, शीतल है, सुनने में अच्छे लगते हैं, ऐसा अनुभव आपने दिया मुझे।
आप उसके द्वारा आप मुझे सेचय, मतलब आप मुझे शांत करिए, आप अपना वचनामृत मुझे दीजिए जिसके द्वारा मैं शांत हो जाऊं। धन्यास्ते भवदि क्षण क्षण गतहि, और कहता है कि वे लोग धन्य हैं जो एक क्षण के लिए भी, थोड़े समय के लिए भी आपके सानिध्य में आकर के आपके कृपा पात्र हो जाए। पात्रीकृता स्वीकृता, जिन्होंने, जिन लोगों को आपने अपने स्वीकार करके उनको धन्य बनाया, उनको पात्र बनाया। पात्र का मतलब स्वीकृति लेने की, पात्र का तो था बर्तन, जैसे बर्तन में आप कोई चीज डाल देते तो पात्र के अंदर क्षमता होती है कि पात्र उसको ले लेता। तो ऐसे ही अपात्रीकृता, गुरु ने उस साधक को पात्र बनाया, उसके अंदर में भरने की क्षमता बनाई। कहता है एक क्षण के लिए भी जिन लोगों को आपने अपनी कृपा दृष्टि देखा, वे लोग धन्य हो गए। आगे वाला मंत्र, आज का आखिरी मंत्र देख लीजिए। कथम तरेयम भवसिंधुमेतम कावा गतिरमे कथमुस्तुपायः जाने न किंचित कृपया माम प्रभु संसार दुख क्षतिमातुनश्व। मैं फिर पढ़ता हूं धीरे धीरे। कथम तरेयम भवसिंधुमेतम कावा गतिरमे कथमुस्तुपायः जाने न किंचित कृपया अब माम प्रभु संसार दुख क्षति मातु नश्व। आज का आखिरी मंत्र है। अब उसके प्रश्न शुरू होते हैं। मैं अर्थ कर देता हूं पहले। शिष्य ने गुरु को कहा, मैं इस संसार समुद्र से कैसे पार जाऊं, मेरी क्या गति होगी, इसका उपाय क्या है, ये मैं कुछ नहीं जानता हूं। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के क्षय का आप आयोजन कीजिए। अर्थ फिर समझ लीजिए। कथम तरेयम भवसिंधुमेतम, ये संसार सागर को मैं कैसे पार करूं। कामे गतिर, मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है। कामे गतिर कथमुस्तुपाया, और इसका उपाय क्या, साधन क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम। न जाने न किंचित, आप कृपा करके बताइए जिससे मेरे संसार के दुख समाप्त हो जाए। अब यहां से देखो, शिष्य के अभी तक सब औपचारिकताएं चल रही थी, फॉर्मेलिटी हो रही थी, कैसे जाना, क्या करना। इतना सब होने के बाद अब यह शिष्य अपने प्रश्न रखता। आप इन प्रश्नों की क्वालिटी देखो, आप इनका लेवल देखो। इनकी स्थिति देखो। ये सब प्रक्रिया होने के बाद अब वो शिष्य कहता है, मेरा सवाल यह है आत्म बारे, मेरे बारे में। कथम तरेयम, मैं कैसे पार करूं। और कोई सवाल इधर उधर का नहीं, सीधा अपने बारे में। कथम तरेयम भवसिंधुमेतम। तो आप यहाँ जो प्रश्न है, उन प्रश्नों की क्वालिटी आप किस तरह के सवाल है। किससे, भवसिंधुमेतम, ये भव सागर से मैं किस प्रकार से पार जाऊं, ये पहला प्रश्न। काबा, और मेरा अंतिम लक्ष्य क्या, यहाँ जो मैं हूं वो कुछ समय के लिए हो, और कुछ समय के लिए होने का मतलब आप यहाँ के नहीं, आप कुछ समय के लिए हो तो आप यहाँ के तो नहीं। आप थोड़े समय पहले आए, थोड़े समय के बाद चले जाओगे, इसका मतलब तुम यहाँ की नहीं। तो मैं कहाँ का हूं, मेरा अंतिम लक्ष्य कहाँ है। कामे गतिर, और उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वहां पहुंचने के लिए उपाय, साधन क्या।
कौन से साधन है जिनको लेकर के मैं उस लक्ष्य तक पहुंचूंगा जो मेरा अंतिम लक्ष्य। या तो मैं ट्रांजिटरी हूं, थोड़े समय के लिए हो, 10, 20, 50, 100 साल हो सकते। इस 100, 10, 20, 100, 50 साल का जो समय है वो एक, आप जैसे एक एयरपोर्ट में जाते हैं, ट्रांजिट में जाते हैं, दूसरा प्लेन पकड़ लें, आपको घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जो भी मिलता है, ऐसे आप यहाँ कुछ समय के लिए हैं। ये आपकी स्थिति यहाँ पर नहीं। तो जब मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने के लिए मेरे पास उपाय क्या है? कथमस्तु उपायः न जाने किंचित, मुझे कुछ नहीं मालूम। यह सरेंडर, जिससे अर्जुन भगवान को बोल देता है आप मुझे अनुशासन कीजिए, टोटली सरेंडर। अर्जुन भगवान को कह देता आप मुझे अनुशासन कीजिए, आप मुझे बताइए, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वं प्रपन्नम, यहाँ जाने न किंचित, मैं कुछ नहीं जानता। और ये जो कह रहा है मैं कुछ नहीं जानता हूं, इस साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति, इस साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति विवेक इसको है, सद असद इसको मालूम, आत्मा अनात्मा इसको मालूम। इस साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति है, कहता गुरु मैं कुछ नहीं जानता, आप समझो न जाने न किंचित, मुझे कुछ नहीं मालूम है, कृपया अब माम, आप मेरी रक्षा करो। ये संसार के जो दुख हैं, इन संसार के दुखों को आप मुझे इन संसार के दुखों से बचाइए, संसार के दुखों से बचाइए। आप समझिए कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करिए। आज अभी यहीं पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।